महाराज शरियात बड़े आनंद के साथ में उस अयोध्यापुरी में राज चला रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। जिसने दरवाजे पर जो मांगा उसको वही प्राप्त हुआ। जो आश लेकर के आया वो कभी निराश होकर नहीं गया। और नीतिवान भोपाल सुनाओ हाल, सुनो मेरे भाई सभा के भाई। जबकि पतिव्रता है नारी रे, तुम सदियों अर्घ हमारी। जगे घर में प्राण प्यारी है भैया, जो चंद्र बदन उजारी है दादा। देखने में उमरिया भारी है भैया। लेकिन क्या देखा, आज रानी उस महलों में बैठी हुई एक दिन विचार करती है कि हमारे महलों में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। मैया विचार करती है, लेकिन याद रखना कि स्त्री कितने ही आभूषणों गहनों को पहने है, यदि उसकी गोदी में कोई संतान नहीं है तो वो मां शोभा नहीं देती है। कर्म की गति बहुत निराली होती है। आज मैया विचार कर रही है कि हमारे उधर से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, जो मैं भी एक पुत्रवती हो जाती। मैया बहुत दुखी हो रही है, लेकिन याद रखना और हियन की बात ये है नहीं पे छोड़ो, मर्दो ध्यान विसर नहीं जाए। और हो निहार जो ही के रहे, जो करतार ने लिखी बनाए। आज मैया सोच रही है कि भगवान ये हमारे साथ में कैसा अन्याय हो रहा है, जो मैं एक संतान को जन्म न दे सकी। और क्या हुआ, अरे पीतल होती रे पाए बदल लाती, पर गई कोख न बदली जाए। अरे चिट्ठिया होती पाए बजवाती, पर गई कर्म न बाँचो जाए। और नदिया होती रे बाए बदवाती, पर गो समुद्र न बांधो जाए। और पीतल होती बाए बदलाती, भैया कोख न बदलिए जाए। विपतिया एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक घड़ी को आवे मुसीबत। एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक घड़ी को आवे मुसीबत। एक घड़ी को आवे रे भैया, एक
मुसीबत एक दिन सवे सतावेगी, चाहे एक घड़ी को आवे मुसीबत। बोली वृंदावन विहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। क्या देखा, आज मैया अपने स्वामी को बुलवाती है। महाराज शर्यात को बड़े आदर के साथ में बैठा लिया और समझा करके कहने लगी है कि स्वामी, यदि हमारे भी एक संतान का जन्म हो जाता तो ये बांझिन का नाम मिट जाता, मैं भी एक पुत्रवती हो जाती। जो भी लोग देखते हैं मुझे बांझिन, कलंकनी, दुर्भाग्यनी कहते हैं और आपको भी निर्वंशिया कहते हैं। क्यों? मेरे कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन याद रखना भक्तों, कि नैया सोनी सोनी है हो पतिवार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। क्या दिखा कि मैया एक पुत्र बिना, प्रजा एक भूप बिना, भूले को भाग बिना लागे। सुनो सुनो दिहा लागे, सुनो सुनो। क्या देखा कि जैसे घर में एक माँ है और उस माँ के गोदी में कोई पुत्र नहीं है तो वो माँ शोभा नहीं देती है। और यदि बाग है, बाग के बीच में कोई फुलवारी नहीं है तो वो बाग शोभा नहीं देता है। और यदि प्रजा है, प्रजा के बीच में कोई भूप नहीं, राजा नहीं है तो वो प्रजा सूनी है। कैसे कि मैया एक पुत्र बिना, प्रजा एक भूप बिना, भूले को भाग बिना लागे। सुनो सुनो दिहा लागे, सुनो सुनो। छत्री सोना सोना है तलवार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। जैसे और क्या, काया एक वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना, सुर में एक शस्त्र बिना लागे। सुनो सुनो दिहा लागे, सुनो सुनो। क्या दिखा है भक्तों, जैसे कि ये हमारा तन है और इस तन पर यदि कोई वस्त्र नहीं है तो ये काया सूनी है। और यदि माया है, यदि उस माया को कोई देखने वाला नहीं है तो वो माया किस काम की है। और कितना ही बड़ा क्यों ना सूरमा हो, यदि उसके पास में राम नाम का खजाना नहीं है तो वो खजाना किसी काम का नहीं है। कि काया एक वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना, सुर में एक शस्त्र बिना लागे। सुनो सुनो दिहा लागे, सुनो सुनो। प्राणी सोना सोना है प्रभु नाम के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है
जैसे जैसे दुल्हन सोनी सोनी है वरदार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है वरदार के बिना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। देखो आवाज लो नहीं निकल रही है। क्या देखा, आज मैया विचार कर रही है, लेकिन भगवान की ऐसी दया दृष्टि हुई है, धीरे धीरे समय ने पलटा खाया। क्या देखा है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज शर्यात के महलों में अब तो धीरे धीरे खुशियां मनाने का टाइम आता जा रहा है। याद रखना वक्तों, क्योंकि कहा जाता है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। समय को किसी ने नहीं पहचान पाया है कि हमारा समय आगे कैसा आने वाला है, क्योंकि आज के युग में लोग अपने से नहीं पर दूसरों से परेशान है। कैसे? यदि देख लिया है कि पड़ोसी बहुत अच्छे से रह रहा है तो उन्हें जलन पैदा होते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना वक्तों, भगवान से जौन लगन लगाएगा और भगवान की दया दृष्टि जिसके ऊपर होगी, उसका कोई वाले वाका नहीं कर पाएगा। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, क्या देखा, इधर मैया धीरे धीरे उस महलों में रह रही है। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत होने के बाद में मैया के द्वारा सुंदर पुत्री का जन्म हुआ है। बड़े आनंद के साथ में मैया के उदर से सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। अब तो महाराज शर्याद बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्या देखा, अपनी बेटी का नामकरण करवाते हैं, जिसका नाम सुकन्या पड़ता है। अब तो धीरे धीरे बिटिया उस महलों में बढ़ने लगी है। आइए 2 बार भगवान का भजन बोले।